हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि सबसे कम टाइम में हम सही क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं सटीक से। अगर हम क्वेश्चन पेपर लिखने बैठते हैं तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और आंसर भी हमें देखना पड़ता है। तो कभी भी अगर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ने बैठो तो देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और क्वेश्चन के अंदर ही आंसर ही होता है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, इनसेट टू का कहाँ से प्रमोचित किया जाता है। ये जो है वो केरू से प्रमोचित किया जाता है, मतलब लिया जाता है। नीचे दिए कि ये ईंधन में से स्वादिष्ट ऊष्मीय मांग है। ठीक है, वो प्राकृतिक गैस में से मिलता है हमें। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10वें भाग में से कितना जल स्तर के ऊपर होता है, मतलब जल स्तर के ऊपर वो कितना भाग होता है हिमखंड का, तो वो 1 भाग मतलब 1% होता है। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। चंद्रमा पर अगर हम गए अगर वहाँ पे किसी प्रकार का जीवन नहीं है, वैज्ञानिकों ने चेक किया है, वो कारण ये है कि वहाँ पे जल स्तर नहीं है। अभिव्यक्त रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है, ये है यूरेनियम। ठीक है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। चंद्रमा पर अगर कोई चंद्रमा पर गया है यात्री, ठीक है, तो वो नींबू का शरबत नहीं पी सकता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ओके, बर्फ़ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ़ क्या हो जाता है, वो जल के ऊपर के स्तर पे होता है। अगर आप साधारण पानी में बर्फ़ डालोगे या तो फिर अल्कोहल में बर्फ़ डालोगे तो वो ऊपर ही आ जाएगा तुरंत, वो नीचे नहीं बैठेगा। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिक ईंधन कब खर्च होता है। ठीक है, वो अधिक ईंधन पृथ्वी पर वापस आने मतलब पुनः प्रवेश होने पर ये ईंधन बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मतलब हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण लगता है उससे ये ईंधन ज़्यादा खर्च होता है। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी स्तर परत नियमित में से किससे बनी होती है। ये ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन है। मतलब सुबह सुबह अगर आप उठोगे तो किरण की पहली मतलब सूरज की पहली किरण जो होगी उसमें से ओजोन वायु हमें काफ़ी अच्छा प्राप्त होता है। वो ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में हमें देता है। ये है न्यूक्लियस रिएक्ट में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, वो है शीतल प्रणाली। ठीक है, निमित्त में से वह कंपनी कौन सी है जिसमें ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया है, वो है सोनी कंपनी। सोनी कंपनी ने सबसे पहले ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो है सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके मतलब सिलेंडर में वायु और डीजल को डाल के दोनों को मिला के वो किया जाता है। निमित्त में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। निमित्त में से किसी तत्व की अपेक्षा परमाणु सहित कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होता है, वो है 35। ठीक है, निमित्त में से किसका प्रयोग प्रतिशत में किया जाता है, वो है फ्रियॉन। निमित्त में से किसका प्रयोग प्रतिशत किया जाता है, वो है फ्रियॉन। ठीक है, किसी प्रतिष्ठित में शीतल प्रणाली संवेदन वो है शील पर होने चाहिए। वो हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है, वह वायु से हल्का होता है। हीलियम गैस हम जब पार्टियों में जाते हैं तो गुब्बारा ऊपर ही होता है क्योंकि उसके अंदर जो गैस है
वो हम जो ऑक्सीजन या जो भी लेते हैं उससे भी काफ़ी हल्का होता है वो। भारत में पहले कितने देशों में परमाणु बम का विस्फोट किया गया था? 5 देशों का विस्फोट किया गया था। अग्नि का सही वर्ण निमित्त में से किसके द्वारा होता है? वो है ध्रुव परामर्श मिसाइल। 20वां है अति लघु समय अंतरालों की सही मापने के लिए निमित्त में से किसका प्रयोग किया जाता है? वो है परमाणु घड़ियाँ। मतलब परमाणु घड़ियों से आप अंतरालों को सही माप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम नया सवाल लेंगे। सारे के सारे नए क्वेश्चन है। सितंबर 2004 में इसरो द्वारा परिवर्तित इंटूसेंट से क्या सुविधा उपलब्ध होती है? वो है शैक्षणिक संयोजकता उपलब्ध होती है। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? शीशे से बदल जाता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? वो है डॉक्टर होमी भाभा। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अतः क्या बनता है? वो है शीशा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? भारी पानी वो है ए, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी में कम होता है। कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभियोज्य अवशेष पाए जाते हैं? वो पीठ पे पाए जाते हैं। किसी रेडियम सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने का होता है? वो है 8 महीने का होता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिससे एक महत्वपूर्ण निदाघिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? पाल सी लोटरब। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? वो है नियामक रूप से किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है यूरेनियम प्रयुक्त ईंधन है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफेनाइट का प्रयोग किया जाता है, वो है विमध के रूप में किया जाता है। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषित होता है वो क्या है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोई भी भारी ऑटो मतलब अब 4 व्हीलर ले लो या ट्रक ले लो, वहाँ उनमें से जो ईंधन निकलता है, जो वायु निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हम उस जगह पे ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते, हमें आगे निकल जाना पड़ता है या हम उसके पीछे हो सकते हैं। उसमें से बहुत ख़राब वायु निकलता है और वो हमारी जलवायु को बहुत ख़राब तरीके से नुकसान पहुंचाता है। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? वो है अग्नि। निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलते हैं जहां ठंडी ज़्यादा आती है? वो है आइसोब्रोटर्स। तापमान घटने के साथ साथिक वस्तु का प्रतिरोध क्या होता है? उसका घट जाना प्रतिरोध होता है। अगर आप कुछ भी तापमान घटे तो वो वस्तु का अपने आप प्रतिरोध घट जाता है। 16वां है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? वो है जोसेफ अब्सिडिन। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? वो है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होना। अगर कोई भी बम हम बनाते हैं उसमें लिक्विड होता है, अगर हम उसको जलाते हैं तो अगर वो वायु से मिल जाता है वो तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है।
वो जब तक एक थैली या एक बल्ब या कांच की पेटी में रहेगा या कुछ ऐसी चीज़ में रहेगा जो वो उसको संभाल सकती है, तब तक वो ठीक है। अगर उसको हम वायु के साथ संक्रमित कर देते अग्नि के द्वारा, तो वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है। एफएल नोबल को नोबल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिलती थी? वो था डायनामिक आविष्कार से उनको राशि मिलती थी। दूसरा है, नाभिकीय विखंड के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व है, वो है बोरॉन और एडमियम। विश्वा है, भारी मोटर्स वाहन के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे अधिक ईंधन बचत होती है। अगर कोई भी भारी मोटर, जैसे आप ट्रक ले लो, आइसर ले लो, ये कोई भी होता है, बस ले लो, तो उसमें सबसे ज़्यादा हम डीजल यूज़ करते हैं। डीजल अच्छा क्वालिटी का हो तो हमारे इंजन की उम्र बढ़ जाती है और उससे हमारा ईंधन भी बचता है और हमारे इंजन की क्षमता भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। हमें उसमें कोई खर्चा नहीं आता है और प्लस जलवायु भी बिगड़ता नहीं है अगर हम अच्छा ईंधन यूज़ करें तो फ्रेंड्स, अब हम नया पेपर देखते हैं, एग्ज़ाम पेपर। निमित्त में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? वो है आर्सेनिक। दूसरा है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? वो है न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन का विस्फोट निमित्त में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? वो है अमोनियम सल्फेट में। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? सौर ऊर्जा का कारण है संलयन अभिक्रियाएं। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निमित्त में से क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग। निमित्त में से कौन निगम उपकरण नहीं है? वो है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बन जाते हैं? वो है जलवायु कारक। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? क्लेपर। भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधन का परीक्षण किया था? पोखरण में किया था। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या घोषित करता है? वो है जनरेशन। बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ का धन तत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब बर्फ़ पानी से थोड़ा हल्का होता है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर अतिरिक्त वायु कोशिका होती है, इसकी वजह से उनको वायु लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है। मतलब अगर कोई सड़क तारकोल वाली बनी है, अगर उसके ऊपर कोई पानी स्थिर हो जाए तो वो टूट फूट जाते हैं, मतलब गड्ढे गड्ढे हो जाएंगे उसके ऊपर। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किससे मापने के लिए किया था? वो है धन तत्व मापने के लिए किया था। सूखी बर्फ़ क्या है? सूखी बर्फ़ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। घरेलू प्रतिष्ठित में सामान्य कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? वो है फ्रेयॉन। निमित्त में से सजीवन उपकरण करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? वो है आकृति निरूपण।
18वां है, एवं चंद्रशेखर का नाम निमित्त में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? वो है खगोल और भौतिक। वो एवं चंद्रशेखर एक खगोल और भौतिक के काफ़ी अच्छे ज्ञाता थे, उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था। बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ पानी का घनत्व तो पानी से समक्ष है, मतलब कम है। खगोल भौतिक के एवं भारतीय में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया है? वो है डॉक्टर चंद्रशेखर। मैंने पहले भी बताया था कि चंद्रशेखर एक ऐसे अच्छे वैज्ञानिक हैं जिनको काफ़ी अच्छे नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और उनका काफ़ी अच्छा नॉलेज रहा है और उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं नोबेल पुरस्कार में। ठीक है, जैसे कि खगोल में लिखा हुआ है उन्होंने भौतिक में लिखा हुआ है और बहुत सारी बुक्स तो ऐसी है जो हमारे पास आती है और वही बुक्स में वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाते हैं, मतलब नए रूप से आते हैं, उनकी बुक्स में से ही लिए जाते हैं।